गीता का उद्गम युद्ध के मैदान से हुआ है और वह युद्ध का मैदान कोई एक सामान्य युद्ध नहीं है। वह युद्ध दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं है। वह युद्ध उस समय का अपने तरह का एक विश्व युद्ध है। उस युद्ध में विश्व के समस्त राजागण, समस्त सैनिक किसी न किसी रूप से सहभागी जरूर है और उस युद्ध का जो केंद्र बिंदु है, जो केंद्र स्थल है, वह है हस्तिनापुर, वह है कुरुक्षेत्र। उस युद्ध में भाग लेने के लिए विश्व के अनेक राजा अपने सैनिकों के साथ कुरुक्षेत्र की तरफ आए होंगे। आप कल्पना करिए कि आज के समय में अगर कहीं युद्ध होता है, आज के समय में जब राजनीतिक हलचल बढ़ती है, तो हम आप सभी लोग किसी न किसी रूप से उसमें सहभागी होते हैं। हमारे अंदर वो जानने की इच्छा जागृत होती है कि इस घटना के पीछे क्या रहस्य है। और महाभारत तो अपने समय का एक विश्व युद्ध है। इस महाभारत के विश्व युद्ध की चर्चा हर एक गली, हर एक चौराहा, हर एक नुक्कड़ पर भी तो हुई होगी। उस वक्त का जनमानस मानसिक रूप से किसी न किसी रूप में इस युद्ध में इन्वॉल्व जरूर रहा होगा। उसके अंदर ये जिज्ञासा जरूर रही होगी कि आखिर क्या हो रहा है। उस वक्त इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन इच्छाएं तो थी। हर एक सैनिक जो उसमें भाग लेना चाहता था, जो भाग लेने वाला है, वो भी इस युद्ध का आकलन अपने ढंग से जरूर करता रहा होगा। और जब सैनिकों के झुंड उस गांव से गुजरे होंगे, उन घोड़ों की टापों की आवाज जब गलियों में गूंजी होगी, तो गांव की युवा पीढ़ी भी तो इस पे चर्चा की होगी। तो यह युद्ध अपने समय का विश्व युद्ध था। और इस युद्ध के जो प्रमुख केंद्र बिंदु थे, वो कौरव और कौरवों का राजा दुर्योधन, वह भी तो इस युद्ध के बारे में सोचता रहा होगा। पांडवों के जो उनके दृष्टा, पांडवों को जो पराश्रय देने वाले, पांडवों को विचार देने वाले, उनके संरक्षक कृष्ण भी तो सोचते रहे होंगे। इस युद्ध को युद्ध के स्थल पर खड़े सैनिक तो सोच ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन बहुत दूर बैठा संजय भी अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का अवलोकन कर रहा है। इस युद्ध की सारी घटनाओं का सूक्ष्म विवरण वह धृतराष्ट्र को बता रहा है। इस युद्ध को व्यास भी देख रहे हैं। इस युद्ध को अर्जुन के रथ के ऊपर सवार भगवान हनुमान भी देख रहे हैं। तो इस युद्ध के घटनाक्रम को जानने की उत्सुकता सभी के अंदर है। तो आइए और इस युद्ध में स्थल पर हम चलते हैं और
गीता माता के पहले अध्याय के पहले श्लोक जो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है, हम शुरुआत करते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युवोत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, इस धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में उपस्थित मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। और इन वचनों के साथ श्रीमद् गीता का शुभारंभ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र आंख के अंधे हैं, वे देख नहीं सकते। लेकिन एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता, क्या उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं? नहीं। इच्छाओं का और इंद्रियों का कोई संबंध नहीं है। इच्छाओं का और कर्म इंद्रियों का कोई संबंध नहीं है। हमारी कर्मेंद्रियां भले थक जाएं, लेकिन इच्छाएं हमारे मन में उपस्थित ही रहती हैं। और इसका एक सबल उदाहरण वो धृतराष्ट्र जो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर वो इच्छा है कि वो युद्ध को देखें, युद्ध को जाने। अब एक युद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र कैसे हो सकता है? मैं अनेक विद्वानों से जब मिला या मेरे जीवन में जब गीता की चर्चा होती है, तो सभी लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र ने क्यों कहा। एक कुरुक्षेत्र जहां पर लाशें गिरने वाली हैं, नरसंहार होने वाले हैं, और धृतराष्ट्र कहते हैं कि वो धर्म क्षेत्र। तो कुछ ज्ञानियों ने कहा कि वहां भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं, इसलिए धृतराष्ट्र उसे धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। कुछ लोगों ने उपमा दी कि धर्म क्षेत्र इस तरह से है जैसे प्रयागराज में यमुना और गंगा दोनों का जो संगम है, वो दिखता तो जरूर है, लेकिन सरस्वती दिखती नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि सरस्वती लुप्त रूप में वहां विद्यमान है। कहने वाले विद्वान लोग अपने अपने मस्तिष्क से अनेक उपमाएं खोजते हैं और बताते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के दृष्टि से अगर हम देखें, तो धृतराष्ट्र का जो चित्त है वह मोह से ग्रसित है। धृतराष्ट्र का चित्त मोह के साथ साथ ममता से, अहंकार से, अनेक उनके मन में राज की लिप्सा से ग्रसित है। तो धृतराष्ट्र आंख के अंधे होने के साथ साथ उनका मन और बुद्धि से भी अंधे है, विकलांग है। इसलिए वो धर्म और अधर्म का, वो धर्म और अधर्म के बीच जो रेखा है वो खींचने में वो असमर्थ है। धृतराष्ट्र जो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहे हैं, वो उनके कहने का भाव को अगर हम पढ़ना चाहें तो 3 बिंदु उभरकर आते हैं। एक तो यह उनकी बुद्धि की बलिहारी है कि वो उसको धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। दूसरा, उस जमाने में क्षत्रियों को जो शिक्षा दी जाती थी, राजाओं को जो शिक्षा दी जाती थी, वो ये शिक्षा होती थी कि लड़ना ही तुम्हारा धर्म है। और चूंकि धृतराष्ट्र राजा है,
इसलिए वो युद्ध को धर्म कह करके संबोधित कर रहे हैं। तीसरा तथ्य यह है कि कोई भी राजा वह एक प्रजा में यह संदेश देना चाहता है कि वह जो कर रहा है वह नीति सम्मत है। धृतराष्ट्र जो धर्म शब्द के द्वारा पांडवों को धार्मिक कह के संबोधित नहीं कर रहे हैं। यह युद्ध धर्म के लिए हो रहा है और राजसत्ता कौरवों के हाथ में है और कौरव धर्म के लिए लड़ रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि जो राजा है वो हमेशा यही चाहता है कि वो प्रजा में यह संदेश दे कि राजसत्ता धर्म के साथ है। लेकिन एक अहंकारी स्वभाव कभी धर्म के साथ नहीं हो सकता। कौरवों का जो मूल है वो अहंकार के आधार पर खड़ा है। धृतराष्ट्र अंधे हैं। उनकी पत्नी माता गांधारी जो दृष्टि रखती थी, प्रेम दो तरह का होता है। जब उनकी शादी होती है तो धृतराष्ट्र को अंधा देखकर वो भी कसम खाती है, वह एक प्रतिज्ञा करती है कि मैं भी नहीं देखूंगी। अब ये देखने का अपना अपना ढंग है और वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है। अगर उसे दूसरे ढंग से देखे तो गांधारी अपनी खुली आंखों से दुनिया को देखकर धृतराष्ट्र की आंखें बन सकती थी, यह भी तो हो सकता था। लेकिन अहंकार हमेशा एक ऐसा रास्ता पकड़ता है, त्याग का रास्ता पकड़ता है। वह अपने आप को अभिव्यक्त करता है कि मैं बहुत ज्यादा त्यागी हूं, और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगर वो खुली आंखों से उस राज दरबार में होने वाली सारी क्रियाओं का, सारे क्रियाकलाप का संज्ञान लेती और धृतराष्ट्र के कानों में बोलती तो शायद आज ये जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए यह जो युद्ध है, यह धृतराष्ट्र के दृष्टि से जो धर्म दिख रहा है, यह युद्ध वाकई में धर्म युद्ध बना है। यह युद्ध धर्म युद्ध तब बना जब उसके अंदर कृष्ण की अभिव्यक्ति होती है, कृष्ण के विचारों का क्रियान्वयन होता है। नहीं तो यह सीधा सादा सत्ता परिवर्तन का युद्ध था। हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए, दो सत्ता प्राप्ति के लिए, एक परिवार के अंदर दो परिवारों का, दो विचारों का युद्ध था। अतः धृतराष्ट्र द्वारा जिस धर्म का उल्लेख किया जा रहा है, वह धर्म का उल्लेख धृतराष्ट्र के दृष्टि से है, लेकिन उस धर्म को और कृष्ण के दृष्टि से जो धर्म है उसमें बहुत अंतर है। इसे हम आगे समझने वाले हैं। ठीक इसमें एक और कैरेक्टर धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। अब संजय के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संजय और धृतराष्ट्र दोनों राजभवन में बैठे हैं और संजय के अंदर एक ऐसी शक्ति है, दिव्य दृष्टि है कि वह युद्ध क्षेत्र में होने वाली सारी घटनाओं को, छोटी छोटी हलचल को भी देख सकता है और वह धृतराष्ट्र को बता रहा है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न ये उठता है, कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या संजय आत्म साक्षात्कारी पुरुष है? तो संजय एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष नहीं है। इसका उदाहरण आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति
और आत्म साक्षात्कारी की अवस्था अलग है और सिद्धियां अलग हैं। संजय एक सिद्धि की प्राप्ति किए हुए है जिसके माध्यम से वह दूर दृष्टि देखने की क्षमता रखता है। अब दूरदृष्टि सिद्धियां क्या हैं? तो हम अपने मानसिक शक्तियों का एकाग्रितीकरण करके या उन पे सतत अभ्यास करके एक व्यक्ति अपने अंदर ऐसे शक्ति को जन्म देता है जिसके द्वारा वह कुछ एक्सेप्शनल काम कर सकता है और उसके कारण वह समाज में पहचाना जाना जाता है। लेकिन वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी होगा, वह संत होगा, वह भगवत प्राप्ति करेगा, इसका और सिद्धि से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आज कल हम देखेंगे तो समाज में ये सिद्धिवान पुलिस ही ज्यादा पूजनीय है। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का मिलना ही दुर्लभ हो चुका है। हमारे एक मित्र है, इस दूरदृष्टि के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये जो दूरदृष्टि होती है ये बहुत सारे लोगों के पास पुराने जमाने में एक कला थी जो डेवलप की जाती थी, लेकिन समय अंतराल आने के बाद यह कला लुप्त हो गई है। दूरदृष्टि कभी कभी कुछ लोगों के अंदर ये शक्ति उत्पन्न होती थी कि वो दूर की बातें सुन लेते थे। आप एक कमरे में बैठे, वो दूर बैठ के आप कमरे में क्या बात कर रहे हैं वो सुन लेते थे। किसी को दूर आवाज स्पर्श की भी क्षमता को कुछ लोग बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये सारी सिद्धियां अपने इंद्रिय कंट्रोल पर, अपने इंद्रियों की क्षमता की बढ़ोतरी के द्वारा प्राप्त की जाती है। जो मैं कह रहा था कि एक हमारे मित्र थे और वो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे थे और वो अच्छे छात्र थे। आज से 20-25 साल पहले अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा साइंस और अध्यात्म के बीच में घर्षण चलता है और उनका झुकाव साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा था और हमेशा वो इन धार्मिक विषयों पे अध्यात्म की अवहेलना ही किया करते थे। हमारे गांव के पास एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर वो बैठे थे। शाम का समय था, ट्रेन आने वाली थी। इतने में एक महाराज साधु थे, वो आए और उस जिस टेबल पे वो बैठे थे, जिस बेंच पे, वहीं पे आकर के वो भी बैठ गए। अब चूंकि जवान थे, ग्रेजुएशन के छात्र, युवा अवस्था, तो महासंत उस सन्यासी का मजा लेने लगे और बातों बातों में कहे कि अभी भी आप घूम रहे हो, पुराने जमाने में जी रहे हो, टेक्नोलॉजी ने ट्रेन चला दिया है, सवारी तो ट्रेन की करते हो लेकिन बातें वही पुरानी आपकी। तो उन्होंने कहा, बेटा टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ गई है लेकिन टेक्नोलॉजी पहले भी थी, उसका स्वरूप अलग था। तो इन्होंने कहा, क्या टेक्नोलॉजी पहले थी? तो उन्होंने कहा, तू क्या देखना चाहता है? अब बात दोनों लोगों में बढ़ते गई। तो इन्होंने कहा कि आप क्या यहाँ बैठे बैठे लंदन दिखा दोगे? ये उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब टीवी नहीं थी और टीवी आने वाली है जिसमें दूर के दृश्य को देखा जा सकता है। ये सब चर्चा में था। तो उस महाराज ने कहा कि तुम कहां देखना चाहते हो? तो इन्होंने कहा, चलो आप दिखा सकते हो तो मुझे लंदन दिखा दो। तो उस संत ने, उस साधु ने इन्हें कहा कि देखना है? तो ये बोले, हाँ देखना है। तो उस साधु ने कहा, ठीक है, तुम मेरे इस नाखून में देखो। ये बताते हैं, ये पत्रकार हैं, अगर आपको उनके बारे में जानना होगा तो आप हमसे अकेले में मिलकर प्रश्न भी कर सकते हैं। उनका मैं नंबर और पता भी दूंगा कि उनको उस सन्यासी ने उस नाखून में धीरे धीरे वो नाखून बड़ा हुआ और इनको दिखने लगा कि वो नाखून पर्दे का स्वरूप लिया और उसमें रोड दिखी, बिल्डिंग दिखी,
गाड़ियां भागते हुए रोड के ऊपर दिखने लगी। अब इनका जो मन था और इन्होंने बुद्धि वापरा, बोला कि ये कौन भरोसा कि ये लंदन है कि क्या है, आप मुझे लंदन दिखा रहे हो कि क्या दिखा रहे हो, तो आप हिप्नोटाइज कर रहे हो। तो उन्होंने कहा तू क्या देखना चाहता है, तो बोले ठीक है तो मेरा घर दिखाओ। तो इन्होंने, उस सन्यासी ने इनको इनका घर दिखाया और उस घर के बाहर इनके पिताजी खाट के ऊपर बैठे हुए हैं, ये भी इनको दिखा। बोला बेटा साइंस का स्वरूप बदला है, पहले भी साइंस थी और अभी ये दूसरे स्वरूप में समाज के समक्ष आ रही है। और उस सन्यासी ने इनसे कुछ वादे किए कि मैं 2-3 बार आपके जीवन में मिलूंगा। अभी ये बताते हैं कि 2 बार इनकी भेंट हो चुकी है। जो ये दूरदृष्टि की हम बात कर रहे थे, जो संजय दूर से बैठ करके देख सकता था, बहुत सारे लोग इसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। ये प्रश्न उठाना गलत है, क्योंकि अपने नाखून में ऐसी सिद्ध पुरुष रहे हैं जो बैठ करके कहीं भी आपको कुछ भी दिखा सकते थे। यह मानसिक और अपनी इंद्रियों के द्वारा एकत्रित शक्ति का एक अभिव्यक्ति है, उसका एक उपयोग है, लेकिन इसका और आत्म साक्षात्कारी होने से कोई संबंध नहीं है। इसी सिलसिले में एक व्यक्ति मिलता है, उसका नाम है टेड सीरियो। ये अमेरिका का व्यक्ति है, अभी कुछ वर्ष पूर्व तक रहा है। उसके पास एक शक्ति थी जिसके द्वारा अगर टेड सीरियो अपने घर में बैठा है और हम सभी लोग आज यहां पर बैठ करके गीता का चर्चा कर रहे हैं, गीता को कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई अमेरिका में उससे पूछे कि फला स्टूडियो में DRV में क्या हो रहा है, तो वो अपनी आंखें बंद करेगा और जब अपनी आंखें खोलेगा तो DRV के इस कमरे में जो शूटिंग चल रही है, इसका प्रतिबिंब उसकी आंखों में होगा और उसकी आंखों के प्रतिबिंब का फोटो लिया जा चुका है। एक नहीं, हजारों फोटो लिए जा चुके हैं वो अपने। लेकिन उस व्यक्ति को अध्यात्म के ABCD का ज्ञान नहीं है। उसको यह प्रतिभा भगवान ने जन्मजात दी है और वह इसका उपयोग करते रहता है। इसलिए सिद्धियां अलग हैं और आत्म साक्षात्कारी होना अलग है। ये इस धर्म, हम और आप सभी लोग धर्म को अपने अपने ढंग से डिफाइन करते हैं। जिस तरह से धृतराष्ट्र डिफाइन कर रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो सबका अपना एक धर्म है, लेकिन एक वास्तविक धर्म है, एक तथ्य है, और हम सभी अपने अपने पैरामीटर से दूर बैठ करके उसका आकलन कर रहे हैं, उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। और इस श्लोक के द्वारा धृतराष्ट्र की दृष्टि का, एक राजा के दृष्टि से इस युद्ध को वो कैसे देख रहा है, हमने आज के इस एपिसोड में समझा। इस युद्ध को, और इस युद्ध में जो युद्धकर्ता दुर्योधन, जो कौरवों का राजा है, वो किस रूप में देख रहा है, वो अपने इस युद्ध के बाद परिणाम के प्रति किस तरह दृढ़ निश्चयी है, हम अगले एपिसोड में इसका चर्चा करेंगे।